ये टॉपिक हमारे गुज़श्ता टॉपिक से किसी न किसी तौर पर लिंक्ड है। देखें, एक टाइम होता था, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक टाइम होता था कि आप बस कीवर्ड्स की भरमार कर देते थे अपनी वेबसाइट पे और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाया करती थी। एक आर्टिकल पर कीवर्ड्स की भरमार कर देना कीवर्ड स्टफिंग कहलाती है, कि आपका जो एक कीवर्ड है उसको बार बार आप एक ही आर्टिकल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, जिसको गूगल अब लाइक नहीं करता। यस, एक टाइम था जब कीवर्ड की बेस पर ही रैंकिंग मिला करती थी और कितनी बार कीवर्ड यूज़ किया है उसकी बेस पर रैंकिंग मिला करती थी। यस, ऐसा टाइम भी मौजूद रहा है हिस्ट्री में। तो अब आपने इसको अवॉइड किस तरह करना है? आपने कीवर्ड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अब ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे अपने आर्टिकल को एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए या उसकी वेरिएशन के लिए? तो वर्ड वेरिएशन जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे एक्शन में आएगी, और आपने एक कीवर्ड को एग्जैक्टली उस कीवर्ड को यूज़ करने की बजाय उसकी डिफरेंट वेरिएशंस और उससे जो चीज़ें लिंक्ड हैं वो अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करनी है। एक एग्जांपल मैंने दी थी, आपको याद होगा कि गूगल को कैसे पता चलता है कि एक आर्टिकल एप्पल जो कंपनी है उसके मुतालिक है या एप्पल जो फ्रूट है उसके मुतालिक है। तो गूगल को भी आपके जो कंटेंट की सराउंडिंग टेक्स्ट है उसके ज़रिए पता चलता है, जो आपके कीवर्ड को सराउंड कर रहे होते हैं। मतलब अगर रैम का जिक्र हो रहा है, कैमरे का जिक्र हो रहा है, अगर स्टॉक्स का जिक्र हो रहा है, तो डेफिनेटली एप्पल की जो कंपनी है उसके बारे में है। अगर कहीं पे फ्रूट का जिक्र हो रहा है या टेस्ट का जिक्र हो रहा है, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि वो फ्रूट वाले एप्पल की बात हो रही है। तो हमने गूगल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करनी है कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो एक्चुअली किस चीज़ से मुतालिक है और आपने इसको किस कीवर्ड पर रैंक करना है। इस बारे में आपने बिल्कुल क्लियर सी पिक्चर जो है ना गूगल को दिखानी है। अच्छा, अब यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग का सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है कि जिसको हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि आप एक कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू योस्ट, एक एसईओ का प्लगइन है जो कि बहुत वाइडली यूज होता है स्पेशली वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में। उसके अकॉर्डिंगली जो कीवर्ड की डेंसिटी है वो तकरीबन 0.5 से 2% या समटाइम्स 2.5% भी चली जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एवरी 100 वर्ड्स आपका जो मेन कीवर्ड है वो एक दफ़ा यूज़ होगा तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी 1% होगी। अगर आप उसको 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली 2% हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका आर्टिकल 1000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो 1% भी आपकी कीवर्ड डेंसिटी हो तो 10 बार आपका कीवर्ड यूज़ हो सकता है, जो कि स्टिल आई थिंक ज़्यादा है। अगर आप एग्जैक्ट अपने कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस दें, उसके डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ अपना कीवर्ड यूज़ करें, डिफरेंट आप उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसको यूज़ करें, ताकि कीवर्ड स्टफिंग का जो इशू है वो रेज ना हो और आपका आर्टिकल उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज भी हो जाए। इसमें आपने ख्याल रखना है कि कीवर्ड स्टफिंग इज ऑब्सोलीट ना हो। अब आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको बड़ा स्मार्टली इंटीग्रेट करना है अपने एग्जिस्टिंग आर्टिकल, अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट के अंदर, ताकि वो ये फील ना दे कि किसी ने ज़बरदस्ती सर्च इंजन्स को ट्रिक करने की खातिर कीवर्ड को ज़बरदस्ती ऐसे घुसेड़ने की कोशिश की है। आपने अवॉइड करना है और कीवर्ड डेंसिटी का भी ख़ास ख्याल करना है।